नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र 34 वर्ष है। सवाल इनके कुछ नहीं थे। इन्होंने कहा बस जो आपको दिखे आप मुझे वो बता देना। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूं तो ये आपके हाथ का शुक्र का हिस्सा है। शुक्र के हिस्से पर इस प्रकार आड़ी रेखा मौजूद है और यहाँ पर रेखाओं का जाल भी बन रहा है। देखिए, शुक्र के हिस्से पर देखिए ये जाल दिखाता है कि आपको अपने जीवन में नेगेटिव थिंकिंग की समस्या रहेगी, ओवर थिंकिंग की समस्या रहेगी। ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं भी रहती हैं, कोई भी काम एक बार में ना बनना और हर काम के लिए 3 से 4 बार संघर्ष करना। इस तरह के योग आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मुझे दिख रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। शुक्र का ये जाल व्यक्ति को बहुत सारी चीजों में दिक्कत परेशानी दे देता है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी बेफिजूल की चिंता भी करते हुए पाए गए हैं। बाकी ओवरऑल आपका शुक्र का हिस्सा काफी मजबूत है। तो ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, नई नई चीजों का शौक रखना, इस तरह के योग आपके हाथ में शुक्र के हिस्से पर मुझे दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पर आएंगे, अंगूठा सही है बट अंगूठे पर एक साइन अधूरा है। पूरा बनता तो काफी अच्छा साइन लाभ देने वाला होता आपको। ये अंगूठे का फर्स्ट का लाइन इस प्रकार है, थोड़ा मुड़ा हुआ है तो फ्रेंडली नेचर दिखाता है। मणिबंध पर आएंगे तो मणिबंध पर एक रेखा, दो रेखा, ढाई रेखा है। 2 से 3 रेखा होती तो भी लाभ देती, बट देखिए जब मणिबंध पर 2 ही रेखा हो तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में, अगर आप सुबह सुबह उठकर यानी ब्रह्म मुहूर्त में हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो उससे आपको बहुत सारे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपकी भाग्य रेखा चंद्र से निकली है। चंद्र से निकली हुई भाग्य रेखा इस बात को संकेत करती है कि आपका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होगा, घर से दूर होगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय बाहरी लोगों के सपोर्ट से या फिर बाहरी लोगों का साथ पाकर होता है। तो बाहरी लोगों का साथ पाकर आप अपने जीवन में बड़ी तरक्की को अर्जित करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे लाभ आपको ये रेखा देने वाली रहेगी। जैसे कि ऐसे व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पे कोई कार्य करते हैं, कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब, अगर सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सॉफ्टवेयर, आईटी सेक्टर या फिर जन्म स्थान से दूर कोई भी कार्य करते हैं उसमें लाभ मिलता है। अगर ऐसे व्यक्ति बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और ट्रांसपोर्टेशन का काफी अच्छा चलता है। भाग्य रेखा अच्छी है, काफी मजबूत है। लेकिन ये जो शनि पर्वत तक जा रही है, आप देख पा रहे हैं इनका शनि का हिस्सा है। शनि पर्वत दबा हुआ है। देखिए, शनि का क्षेत्र जब दब जाए तो ये आपको कहीं ना कहीं आलसी बनाता है। व्यक्ति आलस दिखाकर अपना काम रोक सकता है, अपने काम में अड़चन पैदा कर सकता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति पर जब भी शनिदेव की साढ़े साती और ढैया आती है, आपको उस समय में नुकसान जा सकते हैं। इस तरह के भी आपके हाथ में योग बन रहे हैं। और देखिए, शनि का क्षेत्र अगर दब जाए तो शनिदेव की नेगेटिव अवस्था को ये दिखाने वाला होता है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में कर्ज और लोन की समस्या जरूर आएगी। तो मैं आपको पहले से ही एडवाइस या फिर सजेस्ट करता हूँ कि जीवन में कभी भी कैसी भी समस्या आ जाए, आपको कर्ज की तरफ रुख नहीं करना है, लोन की तरफ रुख नहीं करना। जितना कर्ज से या फिर लोन से दूर रहेंगे उतना ही आपको अपने जीवन में लाभ मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति पर आएंगे तो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। बृहस्पति के क्षेत्र पर ये सीधी खड़ी रेखा आपको महत्वाकांक्षी में आती है। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति काफी हद तक मेहनत कर सकता है। सूर्य का क्षेत्र अच्छा है, काफी मजबूत है। सीधी खड़ी सूर्य रेखा भी है। देखिए, सूर्य रेखा जब इस प्रकार की होती है तो ये अच्छा लाभ देती है। सूर्यदेव की असीम कृपा को दर्शाती है। अगर आप सुबह सुबह उठकर सूर्यदेव के दर्शन करते हैं, सूर्य भगवान का नाम जाप करते हैं और अपने घर में सूर्य भगवान की 7 घोड़ों वाली तस्वीर, जिसमें कि एक 7 श्वेत रंग के घोड़े आगे दौड़ रहे हैं और पीछे सूर्य भगवान है, वो वाली तस्वीर अपने पूजा घर में लगाते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा अपने जीवन में। ये आपके हाथ का बुध का क्षेत्र है। बुध पर देख पा रहे हैं 1 से 2-3 सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। बुध के क्षेत्र पर 2 से 3 रेखा अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में, आपके अंदर मीठी वाणी रहेगी, व्यापारिक क्षमता अच्छी रहेगी, लॉजिक सेंस बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और मध्यम सुंदरता इस व्यक्ति को मिलती है। व्यापार में सर्वगुण संपन्न होने की स्थिति को भी ये दिखाता है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है। ये दिखाती है कि आप कभी समझदार व्यक्ति हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, गुस्से में आकर, भावनाओं में बगैर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता। ये आपके समझदार होने की तरफ भी इशारा करता है। ये आपके हाथ का भारी मंगल है। भारी मंगल की स्थिति काफी अच्छी, काफी मजबूत है। इसका मतलब लड़ाई झगड़ों में पड़कर नुकसान खाने के या फिर कोर्ट कचहरी के हाथ में कोई चक्कर नहीं पड़ने वाले रहेंगे। चंद्रदेव आपके हाथ में अच्छी अवस्था में मुझे दिख रहे हैं। अगर आपकी उंगली के 12 फ्लैंजेस की बात की जाए, ये आपके हाथ के 12 फ्लैंजेस यानी 12 राशियों को दिखाते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह इन राशि के अंदर गोचर करेंगे आपको इनसे लाभ मिलेगा। ये जो फ्लैंजेस हैं ये अंडर डेवलप हैं। अंडर डेवलप फ्लैंजेस इस बात को संकेत करते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में, आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कहीं ना कहीं ये खर्चे से, ये व्यक्ति का खर्चा ज्यादा करवाते हैं। व्यक्ति अगर पैसा बचाना चाहे तो भी पैसा बचाने में कमी आती है। यहाँ पर देखेंगे सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ऐसे व्यक्ति अपने आप को
ऐसे व्यक्ति अपने आप को किसी भी माहौल में ढालने में सक्षम होते हैं। जैसे लोगों में बैठेंगे वैसी बातें करेंगे, बट कभी भी किसी की संगत का असर आपके ऊपर नहीं आएगा। आपके हाथ की जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर और हर बात को सीधे मुंह पे बोलने की क्षमता अच्छी देता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करते, जो आता है मुंह पे बोल देते हैं। यहाँ पर आपके हाथ में, ये आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क में दिक्कत है, हल्की है क्योंकि यहाँ से पूरी नहीं है। ये दिखाता है कि आपको जीवन में जो समझ होगी, जो आप लाइफ के प्रति सीरियस होंगे, वो काफ़ी लेट हो सकते हैं। लाइफ के प्रति व्यक्ति काफ़ी लेट सीरियस होता है और जीवन में समस्याओं में कभी-कभी पड़ जाता है। कभी-कभी दिमागी तौर पर फ्रॉड या स्कैम होने के चांसेस भी बनते हैं। व्यक्ति अपने दिमागी तौर पर दिक्कत में पड़ सकता है। इसके अलावा व्यक्ति के अंदर जो योग्यता आती है चीज़ों को समझने, सीखने की, सोचने की, वो एक 35 वर्ष के बाद ही मुझे आपके हाथ में दिख रही है। 35वें वर्ष के बाद जीवन में अच्छा लाइफ चेंज, जीवन स्टेबल होना और जीवन की हर समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर लेना, इस तरह के योग आपकी हाथ की रेखाओं में बन रहे हैं। ये दिखाता है कि आपको लर्निंग अच्छी मिली हुई है, आपके अंदर एजुकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, एजुकेशन आपका अच्छा है, डिसीजन टेकिंग स्किल्स बहुत मजबूत है आपके जीवन में और भी बहुत सारे शुभ लाभ ऐसी मस्तिष्क रेखा देती है। यदि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा देखी जाए, जीवन रेखा आपके हाथ में काफ़ी अच्छी है, ठीक है, मजबूत है। ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा पर शुरुआत में आएंगे तो ऑफशूट आ रहे हैं, तो यानी बचपन में खुशहाली आना, प्रॉपर्टी आना या फिर घर में इच्छा पूर्ति होना। फिर एक साथ राहु रेखाएं भी हैं, तो ये भी आपको समस्या देने वाली रहेंगी। यहाँ पर आएंगे तो जीवन रेखा में गड़बड़ है। तो देखिए, आपको मैं एक मंत्र दूंगा, आपके हाथ में जीवन रेखा पर मुझे गड़बड़ दिख रही है, तो मंत्र दूंगा, मंत्र का जाप अगर रेगुलर करते हैं, डेली करते रहते, तो आपको उससे लाभ मिलने वाला रहेगा। आगे चलेंगे, जीवन रेखा सही है। यहाँ पर जीवन रेखा 200 में टूट गई है। यहाँ पर एक क्रॉस लगा, कट लगा, जो कि आपको समस्या देने वाला रहेगा। देखिए, यहाँ पर जो लाइन्स हैं, इन्होंने आपकी जीवन रेखा को काफ़ी हद तक काटा है, बट ये जो लाइन है काफ़ी बड़ी निकल गई है, ये आगे निकल गई है, तो इसमें आपको समस्या रही होगी या फिर आने वाली होगी, क्योंकि ये समस्या, क्योंकि ये जो समय रहेगा आपके आने वाले जीवन का रहेगा। इसके बाद लगभग 70 वर्ष की उम्र में एक ऑफशूट है, यानी इस एज में आपको कोई बड़ी सफलता, बड़ी खुशखबरी या फिर घर में बड़ी प्रॉपर्टी के आना, या फिर कोई इच्छा पूर्ति, जो कि काफ़ी समय से लाइफ टाइम अचीवमेंट जो चीज़ें रहती है, वो व्यक्ति के जीवन में होती है। जीवन रेखा के अंत में आएंगे तो यहाँ पर 2 हिस्सों में जीवन रेखा टूट चुकी है। जब जीवन रेखा 2 हिस्सों में टूटती है तो बुढ़ापा सफल होने के योग बनाती है, बुढ़ापा अच्छा जाता है, तीर्थ यात्राओं के दर्शन होते हैं, संतान द्वारा सेवा रहती है और ट्रैवलिंग काफ़ी अच्छी खासी होती है। मल्टीपल ट्रैवलिंग के संकेत होते हैं, व्यक्ति की यात्रा सफल होती है। जिस भी उद्देश्य से यात्रा की जाएगी, चाहे बिजनेस के सिलसिले से, चाहे किसी भी सिलसिले से, घूमने फिरने के काम से, व्यक्ति की जीवन में यात्रा सफल होती है। मणिबंध आपका सही है, हाथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंगूठा भी आपको ठीक ही दिख रहा है। यहाँ पर अगर आपकी पिंकी फिंगर देखी जाए तो ये देखिए, पिंकी फिंगर काफ़ी छोटी पड़ गई है, सूर्य की उंगली के पहले पर्वत तक नहीं पहुँची है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट और मनी का मैनेजमेंट दिक्कत में पड़ सकते हैं। वर्किंग शेड्यूल से, डेली शेड्यूल से अलग हटकर चलना, जो कभी सोचा है कि मैं 6 बजे उठूँगा, इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे सो जाऊँगा, टाइम से चलूँगा, उस चीज़ में कमी आना। पैसे के मैनेजमेंट में दिक्कत आना कि कितना पैसा अपने पास रखना, कितना इन्वेस्टमेंट करना, कितना किसी को देना, इस चीज़ में दिक्कत आती है। और भी बहुत सारी दिक्कत व्यक्ति को अपने जीवन में आती है, तो इस चीज़ के मैं आपको उपाय दे दूँगा। उपाय ये है कि हल्का सा इस उंगली का नाखून बड़ा कर रखिए, उससे लाभ मिलेगा। बाकी जितना पैसा आप कमाते हैं उसका बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए। जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट से आपके हाथ में काफ़ी बड़े फ़ायदे, अच्छे फ़ायदे दिखाओ मुझे दिख रहे हैं। ये उंगली घूमी हुई है, ये धार्मिकता बढ़ाएगी। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे-जैसे आप बूढ़े होंगे, जैसे-जैसे आपकी जीवन बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होगा, आपके अंदर धार्मिकता बढ़ती चली जाएगी और एक समय पर आकर हम अच्छे खासे धार्मिक व्यक्ति होंगे। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सॉल्यूशन मिल गए होंगे। आपके पाम की हाइलाइट क्या है? आपके पाम में मुझे हल्की-फुल्की पारिवारिक समस्याएँ, नेगेटिव थिंकिंग दिख रही है, 2 से 4 राहु रेखाएँ भी हैं, इसकी आपको उपाय दूँगा और शनि पर्वत दबे हुए हैं, लोन कर्ज की समस्या भी रहेगी। तो इसके उपाय मुझे ध्यान से लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि आप मुझे पारिवारिक समस्याओं के, राहु रेखाओं के और दबे हुए शनि पर्वत के उपाय दे दीजिए, तो हमको सारे उपाय डिटेल में दे देंगे। इसके अलावा समय के अभाव के कारण हम रिव्यू नहीं ले पाते, तो आप हमें व्हाट्सएप पर रिव्यू दे दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सैटिस्फाई है नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा और उपाय के लिए तो ध्यान से लिख दीजिएगा। लिंक जो मिलेगा आपको वीडियो का, वो आप संभाल कर रखिएगा। ये वीडियो हमेशा हमारे चैनल पर रहेगी, 10 साल, 20 साल, 50 साल, हमेशा के लिए आपके काम का चीज़ हमारे यूट्यूब पर रहेगा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। तो लिंक को संभाल कर रखिएगा, उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा और रिव्यू दे दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।